हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बायोलॉजी में कैसे 95 प्लस स्कोर करें उसके बारे में समझाने वाली हूँ। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हो, जैसे कि केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए आए हो, तो उसके लिए भी मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ पे देख लेना। तो जो फर्स्ट है वो है हमारा 95 स्कोर करना पॉसिबल है, क्योंकि बायोलॉजी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें आपको बड़ी बड़ी डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई फार्मूला याद नहीं, बस आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट है, सबसे पहले आपको जो करना है वो मास्टरी इन ब्लूप्रिंट, यानी कि जो हमारे एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट रिलीज़ किया उसको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा यूनिट है जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा यूनिट है या फिर कौन सा चैप्टर जो हाई वेटेज का है, तो बस वो याद रखना है आपको। और जो सेकेंड है हमारा रूल, वो है द टॉपर्स प्रेजेंटेशन। अब बायोलॉजी की बात कर लो तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि वेरी शॉर्ट को छोड़ के शॉर्ट्स और वेरी लॉन्ग दोनों में आपको डायग्राम बना के आना है। इसमें जो करना है, डायग्राम बनाओगे तो आप हमेशा जो पेंसिल रहेगी उसकी नोक जो रहना चाहिए वो शार्प होना चाहिए। ऐसी पेंसिल से ही आप डायग्राम बना के आना। लेबलिंग बहुत क्लीन करना, ये नहीं है कि नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख दो और यू को वी बना दो, या ऐसे मतलब करते हैं ना पहले बच्चे लोग कि एग्जाम में समझ में आएगा नहीं, वी को यू बना दो, स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो वैसे बिल्कुल नहीं करके आना है। लेबलिंग अच्छे से करना है और हो सके तो स्केल खींचना और बिल्कुल बराबर पे लेबलिंग करना। जैसे कि ये समझ लीजिए एक फ्लावर है, मैं समझा के बता देती हूँ। ये हमारा एक टिपिकल फ्लावर है, ये पेटल्स है उसकी, और ये हमारा टिपिकल फ्लावर है, फर्स्ट चैप्टर का है ये। तो उसमें अब आपको बताना है, लेबल करना है इसको। तो मैं ये देखो कुछ ऐसे लेबलिंग करूँगी। ये जो हो जाएगा मेरा स्टिग्मा, काफ़ी छोटी स्पेस है इसीलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये स्टाइल और ये ओवरी। तो आपको इसमें क्या समझ में आया? सबसे पहले मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना है, ये पहला पॉइंट याद रखना है लेबलिंग में। दूसरा कि हमेशा ट्राई करना कि एक लाइन में ही आप लेबलिंग को लिखो, कि जैसे मैंने स्टिग्मा के नीचे स्टाइल ओवरी ऐसे लिखा है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने ओवरी लिख दिया तो मैं उठा के यहाँ पे एंथल लिख दूँ, एंथल लिख दिया। तो ये चारों तरफ लेबलिंग करना बिल्कुल बेकार है, एग्जामिनर को बिल्कुल कॉपी अच्छी नहीं लगती है ऐसी। इसीलिए हो सके तो एक या दो साइड ही लेबलिंग करना, ये नहीं कि नीचे भी कर दो ऊपर भी कर दो। जो थर्ड है वो अपने आंसर को पॉइंट्स बना के लिखना है, पैराग्राफ लिखना बट इतने भी लंबे लंबे नहीं, पॉइंट्स बना के लिखोगे। जो एग्जामिनर रहेगा डायरेक्ट पॉइंट्स चेक करेगा और आपको मार्क्स दे देगा। फोर्थ जो है कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स यूज़ हुए उसको अंडरलाइन ज़रूर करके आना। अब जो थर्ड है यहाँ पे, वो थर्ड रूल है हमारा, नो न्यू टॉपिक। मतलब इस टाइम पे अब आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आप मेरी सीरीज़ देख लीजिए, अभी 31 तक तो आप कर सकते हैं अपना जो सिलेबस कंप्लीट है। तो मैंने सीरीज़ बना रखी है 13 डेज 13 चैप्टर की, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन के टॉप 10 क्वेश्चन आंसर करवाए हर एक चैप्टर के। तो वो देख के भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और इस टाइम पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, पढ़ना बिल्कुल नहीं है। मैं बोलूँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बस पेपर प्रीवियस ईयर लगाओ। तो अभी के टाइम पे आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो फोर्थ है हमारा, वो है रिवीजन थ्रू शॉर्ट नोट्स। जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है आप उसके थ्रू पढ़ो, अगर नहीं है तो बायोलॉजी के लिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी अगर आपको चाहिए हो तो। और जो फिफ्थ है वो है हमारा बिलीव इन योरसेल्फ, यानी कि खुद पे भरोसा रखना कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अब अगर कुछ बच्चे हैं, अगर उनको टाइम टेबल बनाना है बायो के लिए, सिर्फ बायो के लिए, तो मैं उसके लिए बता देती हूँ कि अभी ये जो आज जो है 25 जनवरी है, जब हम 25 जनवरी, तो 25 से लेके 31 तक आप लोग क्या करो कि आपका जो भी सिलेबस है ना उसको एक बार रिवाइज कर लो पूरे चैप्टर, क्वेश्चन के थ्रू करना। और मैं बोलूँगी ऐसे शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग फॉर्म में बिल्कुल मत करना, क्वेश्चंस कर लो। जितने भी ये चैप्टर है एक दिन में 2-2 चैप्टर करो, आराम से 31 तक हो जाएगा। फिर फरवरी 1 से लेके 5 तक क्या करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना सॉल्व करो। तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि हाँ ये पूछ सकता है एमपी बोर्ड में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका 9 को पेपर है इंग्लिश का शायद, तो तब तक आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना, बायो को बिल्कुल छोड़ देना। फिर 19 और से 23 को आपका पेपर है, तो 22 तक आप क्या करो, 22-23 तक अपना जो प्रैक्टिस करो, डायग्राम को रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स। क्योंकि मैंने जैसे बोला है कि शॉर्ट्स और वेरी लॉन्ग में, वेरी
शॉर्ट को छोड़ के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोग को डायग्राम बना के आना है। तो अच्छे से डायग्राम की प्रैक्टिस करना, अच्छे से लेबलिंग करना और रिवाइज थ्रू शॉर्ट नोट्स, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पे आप लोग डायग्राम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। तो ये आप इस तरीके से टाइम टेबल बना सकते हो आपके बायो के लिए, अगर आपको 95+ स्कोर करना है तो। और उसके बाद जो है, अब अगर हाई वेटेज यूनिट की बात करूँ मैं, तो जो फर्स्ट है हमारी रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे हर साल 16 मार्क्स बनता है और इस बार भी ब्लूप्रिंट में इससे 15 से 16 मार्क्स दिया गया है। जो सेकंड है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, जिससे भी 16 से लेकर 18 मार्क्स तक बनते हैं। बायोटेक जो है उससे 10 से लेकर 12 मार्क्स बनते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा, ये टिप्स आप फॉलो करना। आई एम श्योर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से फॉलो करोगे तो आप इजीली बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में 95+ स्कोर कर सकते हो। जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी मेरे हिसाब से वो सिर्फ फिलअप्स रहेंगे, क्योंकि फिलअप्स में आपको आपके मतलब बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा वर्ड परफेक्ट बैठने वाला है। आपको फिलअप्स के लिए ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। तो मतलब मैं मेरा बताऊँ